इस कंगाल आदमी के साथ भी मैं बहुत अच्छा और सुरक्षित महसूस कर रही थी। वाओ। उसमें वो आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन था जो हर लड़की अपने पति में देखने की उम्मीद करती है। क्या ये मेरा ही घर है? हाँ, तुम्हारा ही है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, पर इसके लिए पैसे कहाँ से आए? वो मुझे कहीं से पैसे वसूल करने थे। इतना ही नहीं, सरप्राइज कुछ खास है, तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। चलो जल्दी करो, ठीक है? ठीक है। वो मुझे हर दिन सरप्राइज करता था, लेकिन उस रात थोड़ा और थोड़ा इधर। टड़ांग। क्या तुम्हें किसी रेस्टोरेंट के शेफ से भी वसूली करनी थी? ओह नहीं 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 नहीं, शेफ नहीं, ओनर से। पर हाँ, वैसे मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए। मार्टिन, इसकी क्या जरूरत थी? मैं हैरान थी कि मैं किसी अजनबी के इतने करीब आ गई थी। क्या ये इसलिए हो रहा था कि हम दोनों के पास ही पैसे नहीं थे, या इसलिए हो रहा था कि हम एक दूसरे को एक अलग नजर से देख रहे थे? क्या तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके? वैसे एक है। मतलब था। जैक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन वो भी बाकी लोगों की तरह मुझे छोड़कर चला गया जब मेरे पास पैसे नहीं बचे। लेकिन फिर मुझे तुम मिली। चलो भी, मैं तो बस एक वेट्रेस हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कोई आम या साधारण लड़की नहीं हो, शरण। सोचो कि एक लड़का है जो कंगाल है और जिसने अपना घर और दोस्त खो दिए, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है और वो तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हो, तो तुम क्या कहोगी? अगर वो तुम्हारी तरह है तो मैं उससे बोलना चाहूंगी कि हाँ, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ कल रात 8 बजे। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी और उसके साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत बेताब थी, लेकिन ये अच्छा सपना एक डरावना सपना बन गया। जैक, तुम ही बताओ और मैं क्या करती? देखिए, आज नहीं तो कल पुलिस को पता चल जाएगा कि वो रिपोर्ट झूठी है और मार्टिन ने कुछ नहीं चुराया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी तिजोरी खोलनी होगी। वहीं पर वो सबूत हैं जो उसे सही साबित कर सकते हैं। वो पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, लेकिन उस तिजोरी की कोई चाबी नहीं है। पता नहीं, शायद कोई मैग्नेट या कोड हो। वो जो भी हो, तुम्हें उसके घर जाकर ढूंढना होगा। हाँ, लेकिन उस चालाक लड़के की वजह से अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती हूँ। कौन सी लड़की? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बहुत सारे कस्टमर्स हैं, काम करो। वो लड़की। क्या? अब तुमने क्या किया? इधर आओ, इधर आओ। मुझे जाने दो। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। जैक, जेसिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन्होंने तुम्हें फंसाया है। मुंह बंद रखो। क्या कहा? तुम इससे दूर रहो। तुम क्या ही कर लोगे मेरा? हाँ, अपनी हद में रहो, और अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं अपने साथ सबको डुबा दूंगा। सुनो दोस्त, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब मैं तुम्हारा सब कुछ खोने का नजारा देखूंगा, जैसे मैंने खोया था। गुड लक। मेरे लिए तो रुको। मेरे पीछे मत आना। अब इन सबके पैसे कौन भरेगा? तुम भरोगी? देखो, अब तुम्हारी परेशानियां रेस्टोरेंट में आ रही हैं। माफ करना, पर
अब तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। शरण, शरण, मुझे माफ करना। देखो, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी चली गई। लेकिन तुमने भी तो कितना कुछ खोया है, पैसे और किसी तिजोरी की चाबी। हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि याद है तुम्हें उस रात जब मैंने तुम्हें एक घड़ी दी थी? वेल, वो घड़ी ही उस तिजोरी की चाबी है। लेकिन तुमने वो बेच दी होगी तो कोई बात नहीं। मैंने नहीं बेची। पर तुमने इसे बेचा क्यों नहीं? क्यों? ये मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। जानती हो शरण, एक और काम है जो मुझे करना है। क्या? मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा।